अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ मजीद। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जश्न मना रही है लाहौर में, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़े लोग तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने को डिलीवर नहीं कर पाई, चूँकि उस वक्त एक बहुत बड़ी वबा थी, कोरोना था, कोरोना आ गया, उस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद उस तरह परफॉर्म ना कर पाई। लेकिन इसके बावजूद तो दुनिया की बड़ी बड़ी मशतें बैठ गई, पाकिस्तान उस वक्त भी क्राइसिस से निकला और पाकिस्तान में वो क्राइसिस नहीं आया। अब हमने ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने कोरोना को कैसे कंट्रोल किया, क्या हालात थे, इसी सिलसिले में बात करेंगे। जो सबक जो हमारी फाजल MNA हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फाजल, डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा हमारे साथ हैं और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा ये बताइए कि अब आप सबसे पहले तो ये बताएं, जब कोरोना आया तो क्या हालात थे? जी आपके सामने है कि उस वक़्त जिस तरह से दुनिया दारे ममालिक में दुनिया के लॉकडाउन्स हो रहे थे और लोगों की इकॉनमी बैठ रही थी और बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस थे उनकी इकॉनमी माइनस में चली गई थी। ऐसे में खान साहब ने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने जो डेली वेजेस हैं, जो मज़दूर हैं, जो नीचे का तबका है, मैं कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करूँगा ताकि उन लोगों की रोज़ी जो है वो ख़त्म ना हो, उनके घरों के चूल्हे बंद ना हो। तो जहाँ एक तरफ हमने अपने हॉस्पिटल्स का सिस्टम को बेहतर किया, दूसरी तरफ हमने इकॉनमी को भी संभाला। और जिस तरह आपने देखा कि जिस तरह वैक्सीनेशन आई, इंडिया एक बहुत बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान ने सिर्फ उसके 15 दिन बाद ही पाकिस्तान में फ्री वैक्सीनेशन शुरू हुई, जो आज तक जारी है। और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि गरीब मुल्क जो है, एक मिडिल इनकम कंपनी ने जिस तरह अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जो कि 5वीं बड़ी पॉपुलेशन थी दुनिया की, उसने अपने लोगों को फ्री वैक्सीनेशन मुहैया की। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसमें ना सिर्फ हमने बीमारी पे काबू पाया बल्कि हमने अपनी इकॉनमी को भी बचाया और गरीबों के घरों को भी बचाया। अच्छा मैडम, ये बताइए, ये सारी चीज़ें जो ऐसी कोई बात, कोई वाक़या जब जो सूरत हाल थी, पैसे पास नहीं थे और बड़े बुरे हालात थे, तो कोई मीटिंग या कोई ऐसा कोई वाक़या जो खान साहब का आप शेयर करना चाह रही हूँ? जी देखें, बिल्कुल हालात बहुत ख़राब थे, मगर ऐसे में भी बहुत हुकूमत टाइट हालात में थी, मगर उसके बावजूद खान साहब ने एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो 12-12 हज़ार गरीब घरों को दिया था, क्योंकि कोविड में बहुत से लोगों का रोज़गार मुतासर हुआ था। तो मैं समझती हूँ एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था इतना बजट एलोकेट करना एहसास प्रोग्राम के लिए, पर वो मुश्किल डिसीजन खान वो पैसों अरेंज करने और सारी चीज़ें करनी, वो मुश्किल कितना होता था? कभी आपने खान साहब को परेशान देखा? क्या मामला थे? देखें जी, खान साहब परेशान तो ज़ाहिर होते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे, मगर इसमें उनकी कभी भी दो राय नहीं थी। वो कभी भी उन्होंने इसके बारे में दूसरी सोच नहीं लाए कि मैंने ये काम नहीं करना है। उनकी पहली प्रायोरिटी ये थी कि मैं अपने निचले तबके को बचा लूँ। तो परेशानी आती थी, मगर इसके अंदर उन्होंने कभी भी कोई दूसरी चीज़ नहीं सोची। अच्छा मैडम, जब पार्टी की मीटिंग होती थी, कभी जिक्र ऐसा हुआ कि पैसे नहीं है या बड़े मामलात ख़राब हैं, तो कैसे वो माहौल क्या होता था? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, ये कोई ऐसी चीज़ आप पब्लिक को बताएं जो उस वक्त के हालात थे। देखिए जी, कोविड एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज था। ये सिर्फ एक हेल्थ चैलेंज नहीं था, एक इकोनॉमिक चैलेंज था। और जिस तरह से हम लोग कर्ज़ों के नीचे दबे हुए थे और जो हालात थे, तो इसके अंदर ये बिल्कुल था। लोग खान साहब को बहुत प्रेशर भी डाला कि टोटल लॉकडाउन करें। ये उनके मिनिस्टर्स ने भी प्रेशर डाला, उनको सारे जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स थे सारे ये कहते थे कि लॉकडाउन करें। मगर उस वक्त मैं समझती हूँ कि खान साहब वाहिद शख्स थे जो अपने स्टैंड पर रहे कि मैं टोटल नहीं करूँगा। और ये मीटिंग में इस पर बड़ी बहस भी हुई थी, मगर खान साहब ने इसके ऊपर स्टैंड लिया और उन्होंने अपने गरीब तबके को जो है वो रोज़गार बंद नहीं होने। अच्छा मैडम, ये बताइए कि अब आपने इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ा ली, ये सेलिब्रेशन क्या कैसा लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझती हूँ कि इस वक्त ये जो करप्ट टोला पंजाब में और इस्लामाबाद में हमारे सरों पे मुसल्लत है, ये पाकिस्तान की बका के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में इस टोले से निजात पाई है। हमारा अगला टारगेट है इस्लामाबाद। इंशाअल्लाह ताला वहाँ से भी इस करप्ट हुकूमत को जाना पड़ेगा और अनकरीब आप देखेंगे कि एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। यही हमारा टारगेट है, यही हमारा मिशन है। और हम समझते हैं कि अगर हम पाकिस्तान को की बका चाहते हैं, उसकी सलामती चाहते हैं, तो इस पूरी आवाम जो इस वक्त खड़ी हुई है वो भी ये सब समझ चुकी हुई है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जो अभी हालात तो सारे सामने आपके, ये हेल्थ कार्ड का कैसे आइडिया आया था? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि खान साहब का जो बेशक मंसूर था, वो हमेशा गरीबों के बारे में सोचते हैं। और वो हर मीटिंग में, अक्सर मीटिंग्स में ये कहा करते थे कि अगर किसी घर में बीमारी आ जाए तो सफ़ेद पोश भी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है। अच्छा, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब क्यों गए? जी देखें, वो कुछ मैं समझती हूँ कोई इंटरनल मामलात थे
शायद वो पाकिस्तान के सिस्टम के लिए इतने सूटेबल नहीं थे, क्योंकि वो बाहर WHO में काम करते रहे, उनका एक्सपीरियंस बाहर का ज़्यादा था, शायद वो पाकिस्तान के मामलात को उस तरह से संभाल नहीं सके। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जो डॉक्टर साहबा ने बात की पाकिस्तान के जो उस वक्त हालात थे और जिन हालात में खान साहब ने कोरोना को कंट्रोल किया और इस मुल्क को क्राइसिस से निकाला, यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात थी। अगर कहने वाले तो कहते हैं अगर डिलीवर नहीं किया, लेकिन जो एक वबा थी उस वबा में जिस तरह डॉक्टर साहबा ने काम किया, इनकी टीम ने काम किया और हेल्थ सेक्टर में जो इन्होंने परफॉर्म की, वो यकीनन हम सब के लिए काबिल रश्क है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।